ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज 19 जुलाई है और रात के अभी लगभग 10 बज गए हैं और अभी जस्ट मैं थिएटर से एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा ये फिल्म देख करके बाहर आया हूँ। आज सुबह की मेरी ये तीसरी फिल्म है। सुबह सबसे पहले मैंने हॉलीवुड की हॉरर फिल्म जो आज रिलीज़ हुई है थिएटर में, इमैक्युलेट, उसे देखा। उसके बाद बैड न्यूज़ को देखा। फिर बीच में थोड़ा सा समय था पर तुरंत उसके बाद फिर एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा फिल्म का शो था। पहले मैंने सोचा था बैड न्यूज़ देखने के बाद दोपहर को कि तीनों फिल्में देख लूँगा और फिर शनिवार को कल घर जा कर के फिर एक साथ तीनों फिल्मों के रिव्यू अपलोड करूँगा। परंतु अभी जब मैं एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा फिल्म देख कर के थिएटर से बाहर आया हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सबसे पहले तो मैं गाड़ी में आने के बाद में सबसे पहले अपने आप को मैंने शांत किया है दोस्तों। सच कहूँ तो आज शाम को जब मैं फिल्म देखने के लिए जब मैं गया फिल्म जा रहा था तो मेरे बिल्कुल भी कोई वैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे फिल्म से, क्योंकि वैसे भी पिछले कुछ समय से कई सारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में हैं जो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनी हुई जो लगातार हम देखते आ रहे थे, उस कारण से इस फिल्म से मेरे वैसे तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे नहीं। और पता नहीं किस कारण से इस फिल्म के मेकर्स ने कोई ज़्यादा फिल्म को प्रमोट भी नहीं किया। बिल्कुल ही जैसे बिना प्रमोशन के ही फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया हो, ऐसा ही दिख रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं सच में नहीं जानता। हालांकि मैंने जानबूझकर फिल्म के रिलीज़ से पहले कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले फिल्म को देखना चाह रहा था कि किस प्रकार से फिल्म में फैक्ट्स को, तथ्यों को सामने रखा गया है। पर अभी जब मैं फिल्म को देख करके बाहर आया हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि भले ही आप के पास के निकट के थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज़ नहीं हुई हो, परंतु फिर भी थोड़ा दूर भी अगर आपको जाना पड़े तो जाइए। परंतु इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने साथ में अपने 2-4 मित्रों को, 8-10 मित्रों को साथ में लेकर के जाइए। इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने कहा, पहले तो मेरे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थे फिल्म से। ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ में गया था। सोचा था वैसे ही टेक्निकली उतनी कोई खास बनी हुई नहीं होगी और वही थोड़ा चीखना चिल्लाना, ऐसे ही ये सोचकर मैं सच कहूँ तो गया था, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस प्रकार की फिल्में हम देखते आ रहे थे राष्ट्रवादी विचारधारा की। परंतु ये फिल्म इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है, इतनी सिंसियरली फिल्म को बनाया है। M.K. शिवाक्ष इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा बढ़िया काम उन्होंने किया है, बहुत ही सिंसियरली तो मैंने कहा ही, परंतु उतना ही सटल वे में, सही तरीके से प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। इमोशंस को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सच कहूँ तो फिल्म का एंडिंग इतना इस प्रकार से हमें अंदर से झकझोर देता है ना कि उसके बाद में ये कैरेक्टर्स, इमोशंस, ये सब बातें करना भी मुझे सही नहीं लग रहा सच कहूँ तो, क्योंकि वो जो पीड़ा हम फिल्म के एंडिंग में देखते हैं। 27 फरवरी 2002 को सुबह 7:43 पर अयोध्या से जो साबरमती एक्सप्रेस आ रही थी, उसे गोधरा में रोककर उसकी वैक्यूम ट्यूब को काट कर फिल्म ट्रेन को वहाँ रोका गया। और S6 और S7 बुगी में जो कारसेवक थे, राम भक्त थे, उस ट्रेन को रोककर दरवाज़ों को बाहर से तारों से बांधकर बोगी पर पथराव किया गया। 1000 के करीब लोग थे। पेट्रोल बम फेंके गए, कपड़े पेट्रोल में डुबोकर फेंके गए, आग लगाई गई बोगी को, जिसमें 59 निर्दोष कार सेवक राम भक्त जिंदा जलकर उनकी मृत्यु हुई थी, जिनमें 27 महिलाएं थी, 22 पुरुष थे और 10 बच्चे थे। 10 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु तक थे उनमें, जिंदा जलाया गया था। फिल्म के एंडिंग में जब मैं वो सीन देख रहा था, विश्वास करिए दोस्तों, आप सीट पर नहीं आपका पूरा शरीर कांपने लग गया ना, मुझे आप आकर के बताना। इस प्रकार से फिल्म अंदर से झकझोर देती है हमें। और दुख की बात देखिए दोस्तों, उसके बाद जो 2002 के दंगे हुए, उस पर बॉलीवुड ने कई सारी वन साइडेड नैरेटिव वाली प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई। बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में 2002 के दंगों पर बॉलीवुड ने बनाई हुई है। उनमें से 1-2 फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी दिए हुए हैं।
लगातार कई सारी फिल्मों में छोटे मोटे सीन तो ऐसे तो ढेर सारी फिल्में मिल जाएंगी जिनमें उन दंगों का उपयोग करके आतंकवाद को तक जस्टिफाई करने वाली फिल्में या वेब सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि फैमिली मैन का सीज़न 1 आप देख लीजिए, उसमें जो आतंकवादी दिखाया है ना, उसे भी यही कहकर जस्टिफाई किया गया था। हाँ, तो ऐसे छोटा मोटा उल्लेख तो कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है, परंतु पर्टिकुलरली गुजरात 2002 के दंगों को सामने रख करके फिल्में बनाई हैं। उनमें से 1-2 फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी पिछली सरकार ने दिए थे, और सारी की सारी वन साइडेड नैरेटिव वाली प्रोपेगेंडा फिल्में। परंतु उन फिल्मों को जब आप सर्च करेंगे ना, और जो मीडिया हाउस के आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ेंगे, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे उन वन साइडेड नैरेटिव वाली प्रोपेगेंडा फिल्मों के, तो उनमें कहीं पर भी आपको वो वन साइडेड नैरेटिव वाली है या कंट्रोवर्शियल जैसा शब्द वगैरह कहीं पर भी उनके बारे में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। उल्टा ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, रियल लाइफ पर बेस्ड है, इस प्रकार की बातें आपको उनके बारे में पढ़ने को मिलेंगी। परंतु एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, ये फिल्म जो नानावटी कमीशन का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताए गए जो फैक्ट्स है, तथ्य है, जांच करके सामने रखे गए जो तथ्य है, फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को ये फिल्म सामने रखती है। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पर यह फिल्म आधारित है। परंतु फिर भी इस फिल्म का नाम आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, और जो आर्टिकल्स वगैरह आपको पढ़ने को मिलेंगे उसके बारे में पढ़िए आप। टाइटल में ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है कि भाई वन साइडेड फिल्म है, वन साइडेड नैरेटिव वाली फिल्म है, कंट्रोवर्शियल वगैरह इस प्रकार के शब्द। हालांकि फिल्म में कौन सी बात गलत लगी, कौन सा तथ्य गलत लगा, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पर फिल्म आधारित है, तो उसमें वन साइडेड वाली बात कहाँ थी ये मैं तो कम से कम समझ नहीं पाया। बहुत प्रॉपर वे में सिंसियरली बनाई गई फिल्म सही तरीके से तथ्य हमारे सामने रखती है। रणवीर शोरे, मनोज जोशी, इन दोनों की ही भूमिका बहुत बढ़िया थी। साथ में ही गोधरा स्टेशन के मास्टर की भूमिका जिन्होंने निभाई है, उनका भी परिवार उस ट्रेन में था, तो उनका परफॉर्मेंस भी, गोधरा स्टेशन के मास्टर और उनकी पत्नी दोनों की ही भूमिका बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया उनका अभिनय था। और बाकी शरद केड़कर, उन्होंने फिल्म में वॉइस ओवर दिया है, तो उनके वॉइस ओवर में तो वैसे भी वो दमदार आवाज़ है उनकी, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी हुई फिल्म। मनोज जोशी, उन्होंने जो कार सेवक हैं उनके तरफ से पक्ष रखने वाले जो वकील है नानावटी कमीशन के सामने, उनकी भूमिका मनोज जोशी जी ने निभाई है। और रणवीर शोरे, उन्होंने महमूद कुरैशी जिन्होंने कार सेवकों पर हमला किया था, उनका पक्ष उन्होंने नानावटी कमीशन के सामने रखा था, तो वो कैरेक्टर रणवीर शोरे ने प्ले किया है। और फिल्म में कई सारे अलग अलग सब प्लॉट्स दिखाए हैं, जो अलग अलग पात्र, विशेषतः जो गोधरा स्टेशन के मास्टर है उनका परिवार, उस पर मुख्यतः फोकस हमें देखने को मिलता है। राम भक्त किस प्रकार से अयोध्या में उनका जाना, वहाँ पर भक्ति में, भंडारे में उनकी सेवा आदि करना, यज्ञ में सम्मिलित होना, वहाँ से वो जब वापस आ रहे थे, वो सब बातें उन्होंने साथ साथ में फिल्म में दिखाई गई है। क्रमशः ये बातें नहीं चलती है, फिल्म आगे पीछे समय में जाती रहती है। बीच बीच में ये जो पूरी जांच चल रही होती है नानावटी कमीशन की, तो ये जो जांच आयोग बिठाया होता है उसकी पूरी जो प्रोसीडिंग है, जो भी वर्षों तक ये चली थी, कोई 1-2 दिन की बात या महीने 2 महीने की बात नहीं है, वर्षों तक ये पूरे जांच चल रही थी, तो वो सब साथ साथ में फिल्म में दिखाया गया है। और साथ में ही फिर समय में पीछे जा कर के उस घटना के भी बीच बीच में दृश्य, क्या क्या उस समय हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, किस प्रकार से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया कार सेवक को जिंदा जलाने का, वो सब बातें फिल्म में उन्होंने साथ में दिखाई है। एक कॉलेज का छात्र भी दिखाया है, अभिमन्यु उसका नाम है, उसकी भी माता पिता की मृत्यु दंगों में हुई थी। तो पहले जो वामपंथी है तिस्ता का कैरेक्टर उन्होंने विशेषतः सामने दिखाया है, निष्ठा रॉय ये नाम उन्होंने उस पात्र को दिया है। तो ऐसे लोगों की बातें सुन करके किस प्रकार से जो अभिमन्यु स्टूडेंट है, एक आत्मग्लानि से तो वो भरा हुआ है ही, परंतु उन सब वामपंथियों के झूठे नैरेटिव को, प्रोपेगेंडा को सुन करके उनकी ही बातें वो सच मानने लग जाता है। परंतु बाद में जब ये सारी रिपोर्ट्स, वो तथ्य जब उसके सामने आते हैं, तब कैसे उसके विचारों में परिवर्तन होता है, ये भी उन्होंने फिल्म में साथ में दिखाया है। तो मैं तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूँगा,
कि इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है, कहीं कहीं पर इक्का दुक्का शोज़ दिए गए हैं और वो भी इतनी ऑड शो टाइमिंग है, परंतु मैं फिर भी प्रार्थना करूँगा कि इस फिल्म को आप अवश्य अवश्य देखना। अगर फिल्म की कुछ कमी बताना ही हो तो जो सहायक कलाकार है उनकी एक्टिंग और बेटर हो सकती थी और अनुभवी कलाकारों को उन पात्रों को निभाने के लिए लिया जा सकता था, वो एक थोड़ी सी कमी हम कह सकते हैं। परंतु जितने प्रमुख पात्र हैं तो वहाँ पर सभी अनुभवी कलाकार थे, चाहे वो रणवीर शोरे हो, मनोज जोशी जी हो, तो उन सब के परफॉर्मेंस तो फिल्म में बढ़िया थे। बाकी इक्का दुक्का ही ऐसे सीन थे जहाँ पर थोड़ा सा फिल्म ओवर ड्रामेटिक लगती है, परंतु वो बातें हमें याद भी नहीं रहती और फिल्म सच में बढ़िया बनी हुई है। तो फिल्म को अवश्य अवश्य आप सभी मित्र देखना। तो मैं एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा को दूंगा 9/10 स्टार्स। पैंडल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है और फिल्म की एंडिंग सच में बहुत ज़्यादा अंदर से हमें झकझोर देती है। तो मैं तो बच्चों के साथ तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सच कहता हूँ फिल्म के एंडिंग में फिल्म पूरा शरीर हमारा थर-थर काँपने लग जाता है। तो बड़े लोगों की दृष्टि से भी फिल्म की एंडिंग बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाली है। बाकी जिन मित्रों ने फिल्म को देखा है या जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको फिल्म कैसी लगी, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।